क्या बंगाल में सच में लोकतंत्र जीता या फिर चुनाव सवालों के घेरे में आ गया। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हुई, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार कह रही है कि जनता ने बदलाव चुना है। कहीं वोटर लिस्ट हटाने के आरोप, कहीं हिंसा, कहीं ईवीएम पर सवाल और कहीं मोदी की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत। तो आखिर बंगाल में क्या हुआ दोस्तों? बंगाल सिर्फ एक राज्य ही नहीं बल्कि राजनीति का सबसे बड़ा जंग बन चुका था। ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से सत्ता में थी, लेकिन बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार रैलियां निकाली, वहीं ममता बनर्जी ने बंगाल की असीमता की लड़ाई बताई। चुनाव के मुद्दे क्या थे दोस्तों? चुनाव के पहले मुद्दे थे महिलाओं की सुरक्षा, दूसरा मुद्दा था बेरोजगार, तीसरा और चौथा मुद्दा था दोस्तों भ्रष्टाचार और गठबंधन, पांचवा और छठा मुद्दा था दोस्तों हिंदुत्व की राजनीति और मुस्लिम का वोट बैंक, और सबसे बड़ा मुद्दा था दोस्तों बदलाव बनाम पुराना शासन। और असली जो खेल था वो वोटिंग से पहले शुरू हो चुका था दोस्तों। सबसे बड़ा जो आरोप था वो लगाया गया दोस्तों कि लाखों नाम वोटर लिस्ट से वोटिंग से पहले हटा दी गई। विपक्ष का दावा यह था दोस्तों कि लाखों नाम वोटिंग से पहले वोटर लिस्टों से हटा दिया गया, खासकर अल्पसंख्यक वाले क्षेत्रों से। और टीएमसी ने यह आरोप लगाया कि दोस्तों चुनाव को प्रभावित और अपने पक्ष में लाने के लिए ऐसा किया गया। हालांकि चुनाव आयोग और बीजेपी ने इस आरोप को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि हमने जो वोटर लिस्ट में से नाम हटाए हैं वह नाम फर्जी और गलत लोगों के थे। अगर वोट डालने से पहले ही वोटर गायब हो जाए तो सवाल उठाना जायज होता है दोस्तों। बंगाल में इस बार वोट नहीं पड़े बल्कि वोटर का विश्वास भी टूटा है। बंगाल में हिंसा की खबरें लगातार आती रही और पोस्ट इलेक्शन हिंसा में लोगों की मौत तक भी हुई दोस्तों। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने एक दूसरे पर हमला कराने के आरोप लगाए। तो दोस्तों आप लोग मुझे यह बताना कि यह लोकतंत्र त्योहार है या फिर राजनीतिक युद्ध। तो दोस्तों जब जनता डर के माहौल में वोट डालने जाते हैं तो वो लोकतंत्र कमजोर दिखने लगता है। इस चुनाव का जो सबसे बड़ा चेहरा था दोस्तों वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी ने बंगाल में लगातार प्रचार किया और बीजेपी ने इसको परिवर्तन की लड़ाई बना दी। बीजेपी का दावा था कि दोस्तों भ्रष्टाचार खत्म हो, महिलाओं की सुरक्षा बेहतरीन होगी, कानूनी व्यवस्था सुधरेगी और बंगाल विकास की नई राह पर जाएगी। और मोदी सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे, वो बंगाल का राजनीतिक इतिहास भी बदलना चाह रहे थे दोस्तों। और शायद यह पहली बार हुआ कि बीजेपी बंगाल में इतनी मजबूत दिखाई दी। नीतियों के बाद ममता बनर्जी ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है दोस्तों। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। उन्होंने चुनाव आयोग और लोकतंत्रीय एजेंसियों पर भी सवाल उठाया। लेकिन आप ही सोच करके देखो दोस्तों कि लगातार 15 साल से सत्ता में रहने वाली नेता सिस्टम पर अचानक से सवाल कैसे उठाने लगे। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह हार थी या फिर सिस्टम पर अविश्वास। और पार्टी का कहना यह था दोस्तों कि जनता बदलाव चाहती है और बीजेपी नेताओं ने कहा कि लोगों ने खुल करके वोट डाला है। अब मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। बीजेपी ने ये साफ साफ कह दिया कि अपने हार को लोकतंत्र की हत्या मत बताइए और यह एक जनता की फैसला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यह है दोस्तों कि चुनाव निष्पक्ष था तो इतने आरोप क्यों लगाए गए, और अगर आरोप सच थे तो लोकतंत्र क्यों लगे, और अगर आरोप सच थे तो लोकतंत्र कितना सुरक्षित है दोस्तों। और भारत का जो लोकतंत्र है वो ईवीएम पर नहीं चलता बल्कि जनता के भरोसे पर चलती है। बंगाल का चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन बहस अभी भी बाकी है। कुछ लोग इसे मोदी की सबसे बड़ी जीत कह रहे हैं तो कुछ लोग वहीं लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सच क्या है यह फैसला आपको करना है दोस्तों। कमेंट्स करके मुझे यह बताइए कि बंगाल में जनता जीती या फिर राजनीति। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ में या फिर अलग टॉपिक के साथ में। इससे भी तगड़ी वीडियोस आना बाकी है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कीजिए।